नमस्कार छात्रों, बीएलएड थर्ड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। एक बीएलएड में जो अपना सब्जेक्ट था विद्यालय नियोजन तथा प्रबंधन, आज इसकी फर्स्ट इकाई जिसका नाम है स्कूली शिक्षा का संगठन एवं प्रबंधन। क्या नाम है? स्कूली शिक्षा का संगठन एवं प्रबंधन। इसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे केंद्र में शिक्षा का प्रशासन। क्या पढ़ेंगे अपन? केंद्र में शिक्षा का शिक्षा प्रशासन। तो जैसा आप लोगों को पता है छात्रों कि अपना भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता महसूस हुई, तो भारत सरकार ने आज़ादी के बाद एक विभाग का निर्माण किया जिसका नाम था शिक्षा विभाग। लेकिन कुछ समय पश्चात 1954 में शिक्षा विभाग का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया और फिर 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ एक विभाग और जोड़ दिया जिसका नाम उन्होंने रखा वैज्ञानिक अनुसंधान। 1958 में इसके इन्होंने दो भाग फिर कर दिए। तो क्या किया इन्होंने इसमें कि शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक मंत्रालय भी जोड़ दिया इन्होंने। तो शिक्षा मंत्रालय एक अलग इकाई कर दी, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ सांस्कृतिक मंत्रालय जोड़ दिया। ये कब किया उन्होंने? 1958 में। लेकिन कुछ समय पश्चात 1967-68 के आसपास सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे मंत्रालय भी जोड़ दिए, जैसे सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ जनरल एजुकेशन, ब्यूरो ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ब्यूरो ऑफ स्कॉलरशिप एंड यूथ सर्विसेज, ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरो ऑफ लैंग्वेज एंड बुक प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये 7 डिपार्टमेंट इन्होंने उसमें फिर जोड़ दिए। तो ये था आपका केंद्र में शिक्षा का प्रशासन। लेकिन कुछ समय पश्चात 26 सितंबर 1985 को इन्होंने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। इसके अंतर्गत इन्होंने कौन कौन से विभाग को जोड़ दिया? शिक्षा विभाग, कला विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, संस्कृति विभाग, युवा कार्य एवं खेल विभाग को भी इन्होंने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जोड़ दिया। तो आज जो अपनी शिक्षा चल रही है वो किसके अंतर्गत चल रही है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है। अब लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी कुछ संशोधन किए गए हैं। हालांकि ये आप लोगों के अभी सिलेबस में नहीं है, तो भी मैं आपके जनरल की नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि वो संशोधन भी आप लोगों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आपकी एक भविष्य की नींव है और ये आपका सिलेबस है, तो इसको भी आपको रखना है। तो अभी जो अपने सिलेबस में अंतर्गत क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी प्रेजेंट हालत में चल रहा है। नई शिक्षा नीति जब लागू होगी, जब क्या संशोधन होंगे, प्रस्ताव होंगे, इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब अपन इसी को आगे केंद्र स्तर पर शिक्षा का प्रशासन कैसा होता है इसके बारे में इस पे एक नज़र डालेंगे। तो केंद्र सरकार में जो सबसे उच्च लेवल पे होता है कौन होता है अपना? आप लोगों को पता है, शिक्षा मंत्री। उसके बाद कौन से आते हैं? राज्य शिक्षा मंत्री। फिर आते हैं उप शिक्षा मंत्री और फिर उसके बाद नीचे कौन आते हैं? सचिव। उप शिक्षा मंत्री के बाद शिक्षा सचिव। इसके बाद इनके 2 विभाग हो जाते हैं, एक हो जाता है निदेशक और दूसरा संयुक्त सचिव। ये मतलब केंद्र सरकार में मंत्री से नीचे लगभग कैसे कैसे शिक्षा विभाग का काम करता है, कौन कौन से क्या डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बारे में जानकारी है। तो निदेशक में जो होता है ये प्रौढ़ शिक्षा होता है, परियोजना होता है, सांख्यिकी तथा सूचना होता है,
ठीक है। संयुक्त सचिव में, संयुक्त सचिव के भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं, संयुक्त सचिव विद्यालय संभाग, संयुक्त सचिव विद्यालय संभाग होता है, और एक संयुक्त सचिव हिंदी खंड का होता है। तो इसमें भी वही होते हैं, उप सचिव होते हैं, सहायक शिक्षा परामर्शदाता, कार्यक्रम व्यवस्थापक, शिक्षा उप परामर्शदाता, उप सचिव, यानी हिंदी खंड में भी आप देख लीजिए उप सचिव है, उसका निदेशक है प्रशासन की ओर से, उप शिक्षा परामर्शदाता है युवा सेवा का। फिर इसमें आपका आता है युवा सेवा के लिए उप सचिव होता है, पुस्तक सुधार के लिए, ठीक है। और फिर इनका एक प्रशासन होता है शिक्षा का परामर्शदाता, ये होता है अपना शिक्षा का परामर्शदाता, एक डिपार्टमेंट होता है। इसमें इसको भी इसके 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक संयुक्त शिक्षा होती है और एक टेक्निकल शिक्षा को इन्होंने अलग अलग रखा है। संयुक्त शिक्षा में कौन होता है, उप सचिव होता है जो विदेशी छात्रवृत्ति के लिए होता है, एक उप परामर्शदाता होता है जो सचिव क्षेत्र के अंतर्गत काम करता है, एक होता है उप परामर्शदाता उच्च शिक्षा विभाग। और ऐसी टेक्निकल में आप लोग देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हाँ, उप परामर्शदाता तकनीकी शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये पूरा ये जो सिस्टम है, ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है आप लोगों का, ये लगभग सब शिक्षा से संबंधित काम करते रहते हैं। ये आपका केंद्र के स्तर पर शिक्षा का प्रशासन। अब शिक्षा विभाग को सलाहकार रूप से चलाने के लिए, अब शिक्षा विभाग को और चलाने के लिए इसमें सलाहकार बोर्ड भी होते हैं। तो ये कौन कौन से सलाह देते हैं जो शिक्षा विभाग को देते हैं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCTE, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, शिक्षा की केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, और आपका विश्वविद्यालय आयोग UGC। ये केंद्र सरकार की सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत डिपार्टमेंट आते हैं। ये केंद्र सरकार को सलाह देते हैं कहाँ क्या कैसा होना है, कैसा क्या होना है, ठीक है। तो ये अपने जो आपने अभी अपन ने पढ़ा केंद्र सरकार की सलाहकार बोर्ड, ये आपकी केंद्र सरकार की सलाहकार बोर्ड है। केंद्र स्तर पर केंद्र स्तर का शिक्षा का प्रशासन कैसा है, शिक्षा मंत्री से लेकर परामर्शदाता तक, उप सचिव, ये सब होते हैं, है ना। और शिक्षा आज़ादी से लेके अभी तक शिक्षा विभाग में क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे सुधार हुए, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कब कब कैसा रखा गया। तो ये था आपका केंद्र में शिक्षा का प्रशासन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब अपन कल पढ़ेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।